उपनिषद जब भी परमात्मा को समझाते हैं, जब भी परमात्मा की व्याख्या करते हैं, तो सीधे सीधे इशारा नहीं करते कि ये देखो देखो ये है परमात्मा। नहीं, परमात्मा इतना रहस्यमयी है कि उसे सीधे सीधे कहना असंभव है। वो नेति नेति के सिद्धांत से परमात्मा को समझाते हैं। जो भी सृष्टि में मौजूद है, एक एक करके सब चीजों को इनकार करते जाते हैं। ये भी परमात्मा नहीं, वो भी परमात्मा नहीं, वो कुछ छोड़ते ही नहीं। जो भी अस्तित्व में मौजूद है, वो कहते हैं कि इनमें से कुछ भी परमात्मा नहीं। जब कुछ भी नहीं बचता, फिर वो कहते हैं कि अब जो बच गया वही ब्रह्म है। आप सोचते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ? अब तो कुछ बचा ही नहीं, फिर कौन है ब्रह्म? लेकिन आप ध्यान से देखो कि आपके बाहर का तो कुछ नहीं बचा, फिर क्या बचा? फिर बचते हैं केवल आप और कुछ भी नहीं। जो बचा वही ब्रह्म है, वो है आप। जब कोई दूसरा है ही नहीं, जो भी कुछ है वो सब आप ही है, तो केवल एक ही अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि, कि वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो तीन बातें हमारे सामने हैं। पहला, मैं क्या हूं। दूसरा, क्या संसार सच में ही माया है। और तीसरा, फिर परमात्मा कौन है? जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो वास्तव में कौन है? अब अगर आप समझना चाहो कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो आपको इसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि इसी सत्य को आपने 7 परतों से ढक रखा है। वो कौन सी 7 परतें हैं, इसको हम आगे समझेंगे। इससे पहले इस रहस्य में और गहरे प्रवेश करने के लिए यह जरूरी है कि आप जान पाएं कि यह संसार माया कैसे है। जैसे ही आप इसे समझ जाएंगे, तो आप इस रहस्य में प्रवेश कर जाएंगे।